हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम्स इस सीरीज के पार्ट 2 के बारे में। आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया होगा, जिसके अंदर हमने बेसिक्स के जो इंट्रोडक्टरी सेशन है वो आपके साथ डिस्कस किया था कि नंबर सिस्टम्स में हम क्या-क्या कॉन्सेप्ट्स है जो पढ़ने वाले हैं। वो एक बार जरूर से देख लीजिए, आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। ओके, साथ ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहां पर आपको जानने मिलेंगे। ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं आपके जो अलग-अलग नंबर सिस्टम्स के टाइप्स हैं उनके बारे में। इससे भी पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक आपने कर ही दिया होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो अलग-अलग नंबर सिस्टम्स के टाइप्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है? जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ज़रूर से ये सारे जस्ट नेम पढ़कर आपको इनके बारे में आइडिया तो नहीं लग रही होगी। हालाँकि कुछ ऐसे टर्म्स है डेसिमल, बाइनरी, ठीक है? जो आपको देखकर थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा, बट इतना क्लियर आइडिया आपको नहीं मिलेगा, तो इनको हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और अगर आप ये पार्ट 2 ये जो अभी का ये जो वीडियो है अगर आप इसको अच्छे से देख लेते हो तब जाके आपको इंटर कन्वर्जन्स के बारे में, साथ ही जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे उनके बारे में आपको फ्यूचर में हेल्प होगी। ये एक बेस फॉर्म करता है, तो इस वीडियो को कंप्लीटली देख लीजिए बिना कोई पार्ट स्किप के, ताकि आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए। फटाफट से हम स्टार्ट कर देते हैं। चलिए समझते हैं कि ये किस तरह से ये नंबर सिस्टम्स ये काम करते हैं, कैसे अलग-अलग ये नंबर सिस्टम्स यहाँ पर होते हैं, डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहले हमें एक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना पड़ेगा व्हिच इज़ रेडिक्स, ठीक है? पहले रेडिक्स के बारे में जान लेते हैं ये क्या है। रेडिक्स बेसिकली आपका एक नंबर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि नम आपका जो नंबर सिस्टम है बेसिकली उसका बेस क्या होगा। ओके, रेडिक्स को हम बेस भी कह सकते हैं, ठीक है? रेडिक्स का सिमिलैरिटी बेस से भी होता है। मतलब एक कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे नंबर सिस्टम अगर बाइनरी हो जाए या तो डेसिमल हो जाए, ठीक है? या ऑक्टल हो जाए या हेक्साडेसिमल, तो इन सभी का बेस बताता है वो, यानी कि हम कह सकते हैं कि वो नंबर सिस्टम का रेडिक्स क्या है बेसिकली वो हमें उस रेडिक्स से पता चल जाता है, बेस क्या है वो पता चल जाता है। ओके, दिस नंबर रिप्रेजेंट्स टोटल सिंबल्स ऑफ द सिस्टम, और जो वेटेज होता है उनके बारे में हमें बताता है। साथ ही जो पावर होता है हर एक डिजिट का उसके बारे में हमें ये बताता है। बेस जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर आपको कोई भी नंबर सिस्टम का अगर आपको रेडिक्स पता चल जाता है तो उससे आपको नंबर सिस्टम का जो सिंबल होगा वो कितने होते हैं वो नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर ऑफ सिंबल्स उनके बारे में आपको आइडिया मिल जाता है। प्लस आपको हर एक डिजिट का वेटेज के बारे में और उसके पावर के बारे में पता चल जाता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल के थ्रू चलिए समझ लेते हैं कि रेडिक्स हम इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं रेडिक्स को और ये क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नंबर सिस्टम डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो इसका जो रेडिक्स होता है वो 10 होता है। क्यों 10 होता है? बिकॉज टोटल सिंबल्स इसके अंदर 10 सिंबल्स होते हैं। ओके, 0 से लेकर 9 तक ये सारे सिंबल्स होते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो हम इसको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। वैसे ही अगर हम बात करें तो हर एक का जो डिजिट है उसका जो वेटेज है बेसिकली वो पावर ऑफ 10 से होता है। इसका भी आइडिया आपको नहीं लग रहा होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगी, डोंट वरी। पहले इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंट इसको हम कैसे करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई अगर यहाँ पर अगर हमने नंबर ले लिया, जैसे ये आपका नंबर आपको यहाँ दिख रहा होगा 6834 ये अगर हमारा कोई नंबर है तो उसके बेस के अंदर हम 10 लगा देते हैं ताकि हम इंडिकेट कर पाए कि वो नंबर सिस्टम हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करा है। यहाँ आपको दिख रहा है एक ब्रैकेट के अंदर ये आपका मेन डिजिट लिखा है और उसके साइड में बाहर एक छोटा सा 10 आपको बेस में दिख रहा होगा, वो रिप्रेजेंट्स कि आपका वो जो 10 है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये जो आपका नंबर है वो आपके डेसिमल नंबर सिस्टम से बिलोंग करता है। ये कैसे कैलकुलेट करता है चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। मैं जस्ट आपको एक रफ आइडिया बता रही हूँ, हालांकि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये कुछ ऐसे नंबर लिखा है। आपने देखा होगा बेसिकली हम कैसे इन्हें पढ़ते हैं, तो हम इसको आपको आपने बचपन से ये देखा होगा कि हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये आपका यूनिट्स प्लेस होता है। ओके, ये यूनिट्स प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है, ये आपका हंड्रेड्स प्लेस होता है और ये थाउजेंड्स प्लेस होता है, राइट? ऐसे हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यूनिट्स प्लेस मतलब कि आपका 10 raised to 0 हो गया। ओके, आपका टेंस प्लेस मतलब 10 raised to 1 और जो भी नंबर है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका नंबर मिल गया। ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये आपको नंबर मिल गया। ओके, ऐसे सपोज कि यहाँ हंड्रेड्स प्लेस मतलब क्या होता है, अगर आप कोई भी नंबर अगर 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको थर्ड डिजिट पे आपका नंबर मिलता है फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ओके, ऐसे ही
अगर आप 1000 से कोई मल्टीप्लाई कर देते हो डिजिट तो वो आपका 6000 नंबर बनता है। ओके, और फिर सभी डिजिट्स को हम ऐड करने के बाद ये नंबर फॉर्म हो जाता है। ऐसे सिंपल मैथ्स हमने बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन ये ऐसे किस तरह से काम करता है नंबर सिस्टम्स में, इसको हम डिटेल में देखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली रेडिक्स का क्या मतलब है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ कैसे हम सारे नंबर सिस्टम्स को अपने रेडिक्स के हिसाब से रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सो इन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सो ध्यान से देख लीजिए। सो जैसे हम कोई भी बाइनरी नंबर सिस्टम का अगर एग्जांपल लेते हैं तो उसका रेडिक्स 2 होता है। क्यों होता है 2 उसका रेडिक्स? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 डिजिट्स एग्जिस्ट करते हैं व्हिच इज 0 एंड 1। ओके, तो इसीलिए उसका सिंबल, उसका रेडिक्स 2 होता है। ओके, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक बाइनरी डिजिट है। ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 0 इन दोनों ही कॉम्बिनेशन से ये बना है। आपको या तो 1 दिख रहा होगा या तो 0 दिख रहा होगा। आपको इसमें 2, 3 ऐसे कोई डिजिट्स नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम का मतलब ही है कि उसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स काम आ सकता है। ठीक है? सो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ होंगे व्हिच इज़ 0 और 1। उनके कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हो सकता है, बट सिर्फ 2 डिजिट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है? और आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर लिखा है और फिर यहाँ पर आपको 2 दिख रहा होगा। सो ये 2 रिप्रेजेंट करता है कि उसका जो बेस 2 है, मतलब वो बाइनरी नंबर सिस्टम है। ओके? सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये किस तरह से नंबर सिस्टम्स आपके होते हैं और कैसे रेडिक्स या सिंबल के हिसाब से उन्हें डिनोट किया जाता है। सो बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। सो डेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसका रेडिक्स 10 होता है। ओके, मतलब ऐसा कोई नंबर होता है और फिर उसके नीचे 10 लिखा होता है, तो वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम हो जाता है। और इसके अंदर जो सिंबल्स की अगर हम बात करें सो वो 0 से लेकर 9 तक सिंबल्स होते हैं। ओके, सो अगर आप काउंट करोगे ये सारे डिजिट्स को 0 से लेकर 9, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर आप इसको काउंट करते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आपका फर्स्ट डिजिट है, ये आपका सेकंड डिजिट होता है, ये आपका थर्ड होता है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और 10। सो ये करस्पॉन्डिंगली अगर आप डिजिट्स को काउंट कर देते हो तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके 10 हो जाता है। मतलब आपके टोटल 10 डिजिट्स इसके अंदर होते हैं। जस्ट बिकॉज वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए जो डिजिट्स आपको इसके अंदर दिखेंगे वो 9 तक ही दिखेंगे, क्योंकि हमारा 0 वाला जो डिजिट है वो एडिशनल यहाँ पर आता है। ओके, सो आप कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, सो ये ध्यान से यहाँ पर ये चीजों को, छोटे से कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं एट द एंड। इसलिए स्टार्टिंग से ही इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर और क्रिस्प रखिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पता ही होगा कि सिंबल्स अगर हम डेसिमल की बात करें तो 0 से लेकर वो 9 तक ही होंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ सिंबल्स की बात करेंगे तो वो आपके 10 होगी। 10 नंबर ऑफ सिंबल्स हो गए आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में। और कौन-कौन से नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं वो आपने यहाँ से देखा ही होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 0 से लेकर 9 तक इनके अंदर डिजिट्स होता है, टोटल 10 सिंबल्स होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम की, वो होता है बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, तो इसका रेडिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी रेडिक्स के बारे में ये 2 होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल के साथ। इसके अंदर सिर्फ 0 और 1 होता है। सो अगर मैं इसका एग्जांपल देना चाहूँ तो कुछ भी मैं लिख सकती हूँ, जैसे 1 0 1 0 1। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे 2 कर देती हूँ तो इसका मतलब है कि ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या डिजिट है, इसका डेसिमल में क्या वैल्यू है, ये हम इंटर कन्वर्जन्स में देख रहे होंगे। बट स्टिल कोई दूसरा रैंडम एग्जांपल अगर मैं लूँ तो 1 0 0 0 0 1, अगर ये ऐसे मैं नंबर लिख देती हूँ और बीच में अगर 2 लिख देती हूँ, इसका मतलब है कि ये भी डिजिट मेरा एक बाइनरी डिजिट होता है। तो ये सिर्फ 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस इसके अंदर होता है। इसके अंदर आपको कोई भी बाकी जो 2 हो गया या 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे डिजिट्स में से कोई भी डिजिट आपको नहीं दिखने वाला है। सिर्फ आपको इसमें 0 और 1 ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इन केस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम्स। सो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। इफ यस, आप चैट सेक्शन में यस लिख सकते हो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट क्वेरी है तो वो आप जरूर से चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। साथ ही आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख दीजिए, ठीक है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही होगी। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो इसका जो रेडिक्स होता है आप कह सकते हो वो 8 होता है, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो इसके अंदर 8 डिजिट्स होंगे, 8 नंबर ऑफ सिंबल होंगे। सेम इसके अंदर 0 से लेकर 7 तक यहाँ पर डिजिट्स होंगे, लेकिन अगर आप डिजिट्स को काउंट करोगे तो वो आपके टोटल 8 डिजिट्स होंगे। ओके, 0 से 7 होगा लेकिन नंबर ऑफ डिजिट्स 8 होंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सो यहाँ पर आप देख लीजिए, 0 आपका फर्स्ट डिजिट है,
ओके, ये 1 आपका सेकंड डिजिट है, ये 2 आपका थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और 8 है। ठीक है, सो 0 को अगर हम काउंट करते हैं और अगर हम 7 तक चलते हैं तो टोटल आपके 8 डिजिट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ओके, सो ऐसे ये ऑक्टल का नंबर सिस्टम होता है जिसके अंदर 0 से लेकर 7 तक के सिंबल्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ सिस्टम्स को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करते हैं, सॉरी, तो वो नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे 8। ओके, क्यों? क्योंकि इसका बेस 8 है, इसका रेडिक्स 8 है, इसका वेटेज 8 है, आप कह सकते हो। ये सारे जो है उन वो पार्ट्स 8 के पार्ट्स में लिखे जाते हैं, तो इसलिए इनका जो रेडिक्स है वो 8 है और टोटल 8 सिंबल्स इसके अंदर होते हैं। सो आई होप दैट क्लियर्स योर पॉइंट। आपका फोर्थ नंबर सिस्टम होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो इसका रेडिक्स की अगर हम बात करें तो इसकी रेडिक्स 16 होती है। ओके, तो कितने सिंबल्स इसके अंदर होते हैं, चलिए इनकी बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक होते हैं। इसके बाद ए से लेकर एफ तक इसके अंदर कुछ अल्फाबेट्स भी मौजूद होते हैं। सो ये जानना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये इस तरह का कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पार्ट 2 के अंदर ही कवर अप करवा रही हूँ। ये थोड़ा-सा आपको थोड़ा-सा टाइम टेकिंग ये हो सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि हेक्साडेसिमल में कौन से सिंबल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो आगे आपके लिए उनके कैलकुलेशंस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ हो सकती है। सो ध्यान से अगले 5 मिनट को ध्यान से सुनिएगा। ओके, सो जैसे मैंने आपको कहा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स के अंदर आपके टोटल 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स होते हैं, प्लस इसके अंदर अगर हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की, तो कुछ अल्फाबेट्स भी होते हैं। सो टोटल हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि आपका टोटल 16 यहाँ पर टोटल डिजिट्स होंगे। तो कौन से 16 डिजिट्स होंगे इनकी हम बात करते हैं। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा 0 से लेकर 9 होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इतने आपके डिजिट्स होते हैं। ओके, और फिर अगर आप काउंट करते हो अल्फाबेट्स, तो ये अल्फाबेट्स आपके ए बी सी डी ई और एफ, एफ तक आपके इसके अंदर अल्फाबेट्स होते हैं। सो ये हेक्साडेसिमल क्यों कहा गया है ये मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी। सो आप यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। हेक्सा का मतलब होता है, हेक्स का मतलब होता है, आपने हेक्सागोन सुना होगा, ऐसा सिंबल, ऐसा आपका डायग्राम जिसके अंदर 6 साइड्स होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका दिख रहा होता है, ये 3 साइड्स हो गए, फिर ये। सो इसे कहते हैं हेक्सागन जिसके अंदर 6 साइड्स हो। ओके, तो ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम जिसके अंदर 6 डिजिट्स हो उन्हें हम कहते हैं हेक्सा। हेक्सा नंबर सिस्टम ऐसा तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, बट स्टिल मैं कहना चाहूंगी कि हेक्स मतलब 6 होता है। ऐसे ही इसके अंदर अगर आप डेसिमल जोड़ोगे, मतलब अगर आप इसके अंदर और 10 डिजिट्स अगर आप जोड़ दोगे टू मेक इट 16, तो आपको पता है कि टोटल डिजिट्स 10 प्लस 6 16 हो जाएगा। ओके, 6 प्लस 10 16 आपके डिजिट्स हो जाते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेसिमल नंबर सिस्टम्स प्लस कुछ 6 एक्स्ट्रा अल्फाबेट से ये बनता है। ओके, सो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो हेक्स का मतलब होता है 6 और डेसिमल का मतलब होता है 10। सो टोटल मिलाकर इसके अंदर 6 प्लस 10 इक्वल्स टू 16 डिजिट्स हो गए। बट मैं आपको बता दूं कि ये आपके 10 न्यूमेरिकल्स या 10 आपके नंबर्स या 10 डिजिट्स इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, मतलब कि इसका जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे वो 10 होंगे। ठीक है, 10 आपके नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए। नंबर ऑफ डिजिट्स की अगर हम बात करेंगे तो वो 10 हो गए, बट ये 0 से लेकर 9 तक हो गई। जैसे ही हमने डेसिमल में सीखा, बिल्कुल आपका सेम सिनेरियो यहाँ पर बनता है। ओके, बहुत सारे लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि 0 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, उसके बाद हमारे अल्फाबेट स्टार्ट होते हैं ए बी सी से लेकर। लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं है, आपके जो डिजिट्स होंगे वो 0 से 9 ही होंगे। अगर आप 0 से 9 के डिजिट्स को काउंट करते हो तो आपको समझ में आएगा कि ये आपके टोटल 10 डिजिट्स बनते हैं। ओके, सो 10 तक आपके नंबर्स नहीं होते हैं और 10 डिजिट्स आपके होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो इम्पोर्टेंट, मैं यहाँ पर एक बोनस टिप आपको ये देना चाहूंगी कि आप ये ध्यान में समझ लीजिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर आपका 10 ये डिजिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर जो 10 है वो आपका
डबल डिजिट हो गया, ठीक है? यहाँ तक तो अगर आप देखेंगे तो आपके सारे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ओके, वो 1 है, ठीक है? ये आपका यूनिट्स प्लेस का है, ये भी यूनिट्स प्लेस का है, ये भी यूनिट प्लेस का है, ये भी यूनिट प्लेस का है। सो अगर आप देखोगे सारे ही सिंबल्स के अंदर आपका सिर्फ एक सिंगल सिंबल होगा, लेकिन जैसे आप 10 तक पहुँच जाओगे, आप समझ सकते हो कि इसके अंदर 2 आपके डिजिट्स आ गए। तो जैसे आपको ऐसे कुछ दिख जाए, सीधा-सीधा आप इसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आपके डबल डिजिट्स एक्सिस्ट नहीं करते। तो ये एक बोनस पॉइंटेड एक ट्रिक है इसको याद करने की, सो उसको ध्यान से कहीं लिख के रख दीजिए, बिकॉज़ बहुत बार हम गलती ये करते हैं कि हम 10 को भी इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। सोचते हैं कि डेसिमल है 10 डिजिट्स प्लस 6 अल्फाबेट, ऐसा कुछ सोचता है, तो हम 16 बनाते हैं, लेकिन ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, ओके? सो देखते हैं ये किस तरह से आपके टोटल 16 बन जाते हैं, तो इसे थोड़ा-सा हम यहाँ पर समझ रहे होंगे। सो ये आपका फर्स्ट सिंबल है, ये आपका सेकंड डिजिट है, ये थर्ड डिजिट है, फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ओके, ये सिक्स्थ है, ये सेवंथ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है और फिर ये 10th। तो ऐसे आपके टोटल 10 यहाँ पर डिजिट्स हो गए, ओके? सो 10 नंबर ऑफ डिजिट्स, 10 नंबर ऑफ डिजिट्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। उसके बाद आपको पता है, मैं अभी जस्ट बताया मैंने कि आपके 10 प्लस 6 इस तरह से होता है, तो 10 आपके डिजिट्स होते हैं और फिर ये 6 आपके नंबर सॉरी अल्फाबेट्स होते हैं, ओके, अल्फाबेट्स। सो ये जो आपका 10 है वो आपका 9 यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आगे 16 होने के लिए जो अल्फाबेट्स होते हैं वो ऐसे डिनोट किए जाते हैं। 11 ये आपका 10 होता है बेसिकली, ठीक है? ये आपका 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये 14 होता है और ये 15 होता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे रिप्रेजेंट हम करते हैं सारे हेक्साडेसिमल डिजिट्स को। सो ये इम्पोर्टेंट है, ओके? जो आपका ए होता है वो आपके 10 को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका बी होता है वो आपके 11 को रिप्रेजेंट करता है, सी 12 को रिप्रेजेंट करता है, डी 13 को रिप्रेजेंट करता है, ई आपके 14 को रिप्रेजेंट करता है और एफ 15 को रिप्रेजेंट करता है। सो ऐसे अगर आप टोटल यहाँ पर देखोगे तो आपके 0 से लेकर 15 तक आपके इसके अंदर सिंबल्स होते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स अगर आप काउंट करोगे तो वो 16 नंबर ऑफ सिंबल्स आपके इसके अंदर होते हैं, बट यहाँ पर 10 हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एज अ नंबर, 10 को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट से। सो ये ट्रिक आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है और वो ट्रिक ये है, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर ट्रिक यहाँ पर लिख के बताती हूँ। जो ट्रिक आपको ध्यान में ये रखना है वो ये है कि जब भी आपके डबल डिजिट स्टार्ट हो जाए, ओके, आपके डबल डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब कि 10 से 10 या 11 या 12, जैसे आपके यहाँ पर 2-2 आपको दिखने लग जाए, तुरंत से उन्हें रिप्लेस करना, स्टार्ट रिप्लेसिंग देम विथ लेटर्स। तो आपको उन्हें लेटर्स के साथ आपको उसको रिप्लेस करना है, मतलब कि बेसिकली अल्फाबेट से उन्हें आपको रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है? सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आपका यहाँ से 10th वाला सिंबल स्टार्ट हो जाता है, वैसे ही आपको 10 से आपको सारे जो आपके बाकी के नंबर्स होते हैं, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है यूजिंग अल्फाबेट्स या लेटर्स। सो ए से लेकर एफ तक आपके लेटर्स होते हैं। तो इस तरह से दिखता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अपने 10th डिजिट को यहाँ पर काउंट कर लेते हैं और फिर ए को समझते हैं 11, बी को समझते हैं 12, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। सो ऐसे करते-करते वो यहाँ 16 तक पहुँच जाते हैं, एफ को वो 16 मान लेते हैं, लेकिन 16 ऐसा कोई एक्सिस्ट नहीं करता है यहाँ पर, ठीक है? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। सो आई होप कि आपको ये मेजर इंपॉर्टेंट ये ट्रिक पता चल गई होगी। आप फटाफट से यस लिख दीजिएगा और आप हमें ये कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया है तो। सो आई होप कि आप हमने यहाँ पर पार्ट 1 जो है इसको अच्छे से यहाँ पर समझ में अच्छे से लिया है कि टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, कैसे हम उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बेस क्या होता है, रेडिक्स क्या होता है, इन सब के बारे में हमने डिटेल में बात की। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो हमें चैट सेक्शन के अंदर ज़रूर आपके फीडबैक मेंशन कीजिए और लाइक ज़रूर से कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा। प्लेलिस्ट को सेव करके रख दीजिए क्योंकि अपकमिंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स हम इसके अंदर ही पार्ट बाय पार्ट अपलोड करने वाले हैं। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।